आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी वाली वीडियो के बारे में। यार जब मैंने उस वीडियो को बिहेवियरल एनालिसिस से फ्रेम बाय फ्रेम जब स्कोर किया तो मुझे यार इतना बड़ा रेड फ्लैग मिला उस वीडियो के अंदर कि अगर वो ठीक बंदे के पास पहुंच जाए, ठीक अथॉरिटी के पास पहुंच जाए, तो पूरे देश का वोटिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। एंड यू हर्ड दैट राइट। मैंने इस वीडियो को 3 फेज़ में डिवाइड किया है। फेज़ 1 में हम बात करेंगे कि हमें जो भी फाइंडिंग्स मिली थ्रू आउट द वीडियो बाय स्कोरिंग इट फ्रेम बाय फ्रेम। इन द सेकेंड फेज वी विल टॉक अबाउट उन फाइंडिंग्स के पीछे क्या मतलब हो सकता है। एंड थर्डली हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जिसमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि फाइनली हमारा क्या कंक्लूजन है पूरे वीडियो का हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद। सो लेट्स मूव टू आवर फेज 1 वेयर वी विल सी कि बिहेवियरल एनालिसिस करने के बाद फ्रेम बाय फ्रेम हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले मैंने उनकी आवाज़ में डिप देखा, काफ़ी जगह देखा। इनफैक्ट कुछ जगह तो ऐसा था कि मुझे हेडफोन लगा के सुनना पड़ा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. जनरली जब भी वॉइस डिप आती है कुछ सिग्निफिकेंट जगह पे, उसका मतलब होता है कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ही मे नॉट बी कॉन्फिडेंट इन वट्स एवर ही और शी इज सेइंग। बट जो वोकल डिप था ये वाला, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट था थ्रू आउट दी वीडियो, जिसका मतलब ये है कि ये एक बेस लाइन का पार्ट है। और अगर बेस लाइन का पार्ट है तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर मैंने इनका वर्ड्स पर मिनट नोटिस किया। तो वर्ड्स पर मिनट अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इसका जर्नली ये मतलब होता है कि यार सामने वाले बंदे पे या तो इमोशनल लोड है या वर्ड्स का लोड है। पर थ्रू आउट द वीडियो वर्ड्स पर मिनट भी कंसिस्टेंट था। फिर मैंने उनका ब्लिंकिंग रेट भी चेक किया। ब्लिंकिंग रेट क्या होता है, जनरली हम आइस ज़्यादा जल्दी ब्लिंक करते हैं अगर वी आर डिस्टेंस फ्रॉम वट्स एवर वी आर ट्राइंग टू डू, और या फिर हम कंफ्यूज हैं या फिर हमें पता नहीं है कि हमें क्या बोलना है, तो हमारा आई ब्लिंकिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा। बट इस केस में आई ब्लिंकिंग रेट भी लगभग कंसिस्टेंट था थ्रू आउट द वीडियो। उसके बाद मैंने उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेक किया जो कि अगेन कंसिस्टेंट था एंड इट वॉज मैचिंग विद हिज वर्ड्स। फिर मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक की, दैट वाज सिंसियर, दैट वाज पावरफुल एंड हिज हैंड मूवमेंट्स वर गोइंग विद हिज वर्ड्स। लास्ट में मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि गड़बड़ ही ना मिले पूरे वीडियो में, तो मैंने उनके गैप्स, पोजेज, वर्ड्स रिपीटेशन नोटिस किए, दैट इज वर्बल स्टाइल। Or not. So for some time now, there has been suspicion among the public और मुझे यहाँ भी कोई सिग्निफिकेंट गैप्स, पोजेज एंड वर्ड रिपीटेशन नहीं मिले। अब हम फेज़ 2 की तरफ चलते हैं। मैंने आपको कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मुझे एक ऐसा रेड फ्लैग मिला है जो कि इंडिया के पूरे वोटिंग सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। अब मैं आपको उस रेड फ्लैग के बारे में बताऊंगा, और वो रेड फ्लैग है कि कोई रेड फ्लैग ही नहीं है। यस, वो इतना बड़ा जो रेड फ्लैग जिसकी मैं बात कर रहा था वो इटसेल्फ यही है कि कोई रेड फ्लैग ही नहीं है। अब इसके सिर्फ 3 ही मतलब हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ राहुल गांधी इज़ ए वर्ल्ड क्लास एक्टर। सेकंड इज़ राहुल गांधी ने अपनी जो प्रेजेंटेशन और जो ये स्पीच है वोट चोरी वाली, इसको इतना परफेक्टली रिहर्स किया है कि उन्होंने अपना आई ब्लिंकिंग, वर्ड्स पर मिनट, उन्होंने इवन अपना पूरा एंटायर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रेन कर रखा था। दैट इज़ समथिंग आई बिलीव is almost next to impossible. The last one is he truly believes, he sincerely believes in whatsoever he is saying in his Vote Chori video. Now, let's move to our third part. पर उधर जाने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कि ये जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो क्या मतलब निकल के आएगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड फेज एंड दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग द कंक्लूजन। तो देखो पूरी एंटायर वीडियो में बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस, वर्बल स्टाइल, वर्ड्स सब कंसिस्टेंट थे, सब सिंसियर थे। एंड इनफैक्ट जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी मिली, यानी कि आर्म्स, आज, गैप्स, पोजेज, वर्ड रिपीटेशन, वोकल डिप, ये सब भी कंसिस्टेंट था थ्रू आउट द वीडियो। मतलब कि बेस लाइन का पार्ट था, अगेन आई एम टेलिंग यू, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है एंड दैट इज़ ही सिंसियरली बिलीव्स इन whatsoever he is saying in his vote chori video, and I leave the rest
to you guys. What do you think? Please let me know in the comments below. My name is Chirag Singla, and you are watching Truth Radar HQ, where I let you see the world without filters. And hey, if you like this video, please hit the like button and share it with your friends, and subscribe to my YouTube channel, which is Truth Radar HQ, so that I can bring more content like this to your screen and help you enjoy and learn the science of human behavior. With this, again, my name is Chirag Singla, signing out. Thank you so much.